Hello and welcome, guys, to your own Rubik's Cube and myself, Himayu. Friends, I hope आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे और आप थोड़े बहुत तैयार हो गए होंगे बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करने के लिए। उसी का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन में मैं आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ आज। वही कम ज़्यादा कंसेप्ट जो हमने सीखा था और मोर लेस कंसेप्ट। सो लेस मोर का जो कंसेप्ट था उसी को मैं और कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत उसके रिगार्डिंग कम ज़्यादा भी हमने इसको बोला था। देखिए, ये आपके लिए ट्रिक्स बन रहे हैं। हर एक ट्रिक आपको काम आएगी, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किस जगह कौन सी ट्रिक लगेगी, वो आपको खुद देखना है। ये नहीं है कि जो मैं आपको ये कंसेप्ट दिखा दूं तो हर एक क्वेश्चन पे यही लगेगा। किसी किसी क्वेश्चन पे ये लगेगा, दूसरे जो मैं ट्रिक्स दिखाऊंगा दूसरे क्वेश्चनों पे वो लग जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। ये सिर्फ आप आज यहाँ देखेंगे और फिर 10 दिन के बाद या अपने एग्ज़ाम में जाकर बोलेंगे वो देख लिया था वहाँ पर, मुझे वो अप्लाई नहीं करना है। दिस रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, उसके बाद ही ये चीज़ें आपके फ़ायदे में आती है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप जस्ट फॉर वॉचिंग पर्पजेज इसको देख रहे हैं। और मेरा भी ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मुश्किल जाती है। यू हैव टू अरेंज ऑल दीज थिंग, एडिट ऑल दीज थिंग्स एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको पता है, यू कैन जस्ट इमेजिन। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस, तभी जाके इसका फ़ायदा है। एल्स मेरी भी मोटिवेशन लेवल ख़त्म हो जाएगी और यू विल ऑल्सो बी लाइक डिसइंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ और इनकी हमें एवरेज निकालनी है। आई डोंट हैव एनी issues like finding the average of all this that you can do। कल मैंने इसका मेथड बता दिया आपको कैसे करना है। बट एक चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी कम ज़्यादा का इफ़ेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक नया चीज़। बहुतों ने सुना होगा ऑलरेडी और बहुत पहली बार सुन लेंगे शायद। इसको बोलते हैं हम अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन डेटा रहेगा, जैसे यहाँ पर हमें गिवन डेटा है, इसमें सबसे लोवेस्ट को पहले फाइंड कर दीजिए। तो सबसे लोवेस्ट आपको इनमें से मेरे ख्याल में 18 लग रहा है, इज़न्ट इट? ये सबसे लोवेस्ट है। और सबसे हाईएस्ट देख लीजिए क्या है, आई थिंक इट्स लाइक 43, इज़न्ट इट? तो आपकी एवरेज, आपको ये भी पता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज से, कि आपकी एवरेज छोटे से छोटी नहीं हो सकती डेटा में जो गिवन है, और बड़े से बड़ी नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स योर एवरेज इज समवेयर बिटवीन 43 एंड 18 इन हियर। ठीक है, एंड out of all these numbers you can just select any of these numbers that are on your screen, or you can just assume one that is in between 43 and 18 on your own. So let's assume assumed mean, let's take it as 30. Okay, I took 30 as the assumed mean। ये मैंने अपनी मर्जी से ले लिया 30। You can take any number between 18 and 43। तो ट्राई करिएगा खुद से आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई दूसरा assume mean या कोई और डेटा लेकर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप अब हर एक एंट्री, जैसे 23 है, 28, 27, सब एक एंट्री को देख लीजिए कि ये इस assume mean से क्या इसकी डेफिसिट है, यानी कि ये क्या कम है या ये इससे ज़्यादा है। मतलब लाइक 43 है तो 30 से 13 ज़्यादा है, या 23 है तो 30 से लाइक 7 कम है। तो वी विल टेक एज कन्वेंशन, जो कम है उसे नेगेटिव लेंगे और जो ज़्यादा है उसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो हम चलिए ये डेफिसिट और सरप्लस देख लेते हैं। हेंस द नेम। 27 जो हमारा गाइज है, दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 7 लेस देन, सो -7। 28 जो है आपका वो -2 है। 27 आई गेस इज लाइक 3 लेस देन 30। 43 इज व्हाट गाइस, इट्स a plus 13, isn't it? What else is there? 25 तो 5 लेस है, और 29 तो 1 लेस है 30 से। 36 गाइस, 36 गाइस क्या है?
It's plus 6. 39 is 9 more than 30. 42 is 12 more than our 30. Assume mean, and 18 is how much? 12 लेस देन आर गिवन. सो आपके जो ब्लू में है, स्काई ब्लू कलर्स में, ये सब डेफिसिट में है, और जो आपके येलो कलर्स में नंबर्स हैं, ये ऑल क्या है? ये आपके ज़्यादा है आपके एज्यूम्ड मीन से. अब इन्हीं में आपको इनका एल्जेब्रिक सम फाइंड करना है. एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है कि यू वुड हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन. उससे पहले देखेगा कि इस डेटा में कहीं कोई कैंसिलेशन तो नहीं होती होगी. अगर मैं देखूं तो इसमें कैंसिलेशन हो रही है. पहले ही ये 12 और ये 12 जा रहा है बिकॉज दे आर ऑफ अपोजिट साइन. और देखें कुछ हो तो नहीं रहा है, और एज सच तो दिख नहीं रहा है मुझे. अगर मैं इधर देखूंगा कि -7 -2, दैट अगर इन दो को मैं ऐड करता हूं तो ये क्या बनता है? -9. तो ये -9 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके इस 9 के साथ. ऐसे ही लेट्स टेक, और कुछ तो नहीं होगा. तो चलो अब इनका नेट इफेक्ट देते हैं, या कंबाइंड सम देख लेते हैं. कंबाइंड सम, और इसको नेट इफेक्ट भी आप बोल सकते हो कि इनका नेट क्या है, नेट आपका इसको क्या निकल गया. सो क्या निकलेगा गाइस? दिस इज, पहले नेगेटिव वालों सबको ऐड कर दीजिए. इसको ऐड कर दीजिए इसके साथ. कितना बन जाएगा ये? तो आप देख रहे हैं -3 -5 वुड बिकम व्हाट? -8. एंड दिस वन एट दैट वुड बिकम -9. ठीक है. और पॉजिटिव वाले क्या है? इन दो को जब हम पॉजिटिव इनको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इन दो का सम, ये दो बन जाएंगे +19. तो इसका नेट कितना होगा? नेट वुड बी इक्वल टू -9 +19, दैट इज योर +10. साइन का भी ध्यान देख लीजिएगा. सो दिस इज +10. ये +10 क्या आया? कि आपका जो भी एवरेज है अब उसमें एडिशन होगी, जो आपने अज्यूम किया था उसमें एडिशन होगी प्लस. अभी भी पूरा हुआ नहीं है. अब ये जो आपने ये कंबाइंड सम निकाला, इसको भी आपने एवरेज निकालना है, इसकी भी आपको एवरेज निकालनी है. मींस ये जो ये +10 है, अब आपको इसकी एवरेज निकालनी है. वो कैसे निकलेगी? अब आप पहले गिन लीजिए ये कितने हैं. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपका टोटल डेटा कितना है? 10. तो आप देख रहे हैं कि आपका टोटल डेटा जो है वो 10 है, और आपका जो कंबाइंड सम आया वो भी 10 है. तो आपका जो नेट होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आपको अपने अज्यूम मीन से करनी पड़ेगी, तो वो क्या है? नेट एडिशन आपको करना पड़ेगा इधर पे, इजंट इट? तो वो कितना है? कितना आपको आया था कंबाइंड इफेक्ट? दैट इज +10 डिवाइडेड बाई कितना आपका डेटा था? दैट वुड कम आउट टू बी 1 +1, isn't it? So आपका अगर ये +1 आया तो ये जाकर आपको ऐड करना है किसके साथ? अपने assumed mean के साथ. तो आपका अल्टीमेटली जो एक्चुअल मीन आ जाएगा, that would be assumed mean. This is assumed mean plus add or subtract. Add or subtract जो भी था, जो भी आपका नेट इफेक्ट था उसकी एवरेज. तो वो कितना हो गया आपका इस केस में? दैट वुड बी 30 + 1, दैट इज 31. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है, इसी कंसेप्ट को मैं आगे लेकर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस. इससे पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ. लेट मी जस्ट, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, इसको एंड तक देखिएगा तभी फ़ायदा है, एल्स कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया. मैं बात करना चाहता हूँ वेटेड मीन की. ऑल्दो जो क्वेश्चंस मैं आज सॉल्व करूँगा वो वेटेड मीन या वेटेड एवरेज, सॉरी नॉट वेट, या वेटेड मीन भी बोल सकते हैं इसको. सो वेटेड एवरेज, ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इसी लेक्चर में. मान लीजिए कि आपके पास जब एवरेज किसी क्लास का दिया होता है, लेट्स अज्यूम कि मेरे पास 3 क्लास है.
3 क्लासेस है। चलो इस एग्जांपल को मैं लिख ही लेता हूँ। तो ए क्लास है मेरे पास, बी क्लास है मेरे पास और सी क्लास है मेरे पास। ठीक है, सो रेड, येलो एंड ब्लू, स्काई ब्लू कलर, ये मेरे पास 3 क्लासेस है। इनमें कितने कितने बच्चे हैं? ए में गाइज देयर आर 20 किड्स। ठीक, in case of B you have got 30 kids and in case of C you have got 10 students or 10 kids। ठीक है, सो ये आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इधर पे। ठीक, लेट्स से इन स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, एवरेज या मीन जो मैं बताता हूँ कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से या एम से। इनका एवरेज पासिंग मार्क्स, लेट्स टेक पासिंग परसेंटेज। ठीक है, तो ए क्लास के जो बच्चे हैं इनका एवरेज पासिंग परसेंटेज लेट्स टेक इज 80%, for this let's take 70% and for this let's take 60%। ओके, कंसेप्ट समझ आ गया आपको? देखिए अब आपके पास एवरेज जो है वो बल्क में आ गई, एक ग्रुप की एवरेज दी गई है ना, और 3 डिफरेंट ग्रुप्स की एवरेज दी गई है आपके पास, और आपको बोला गया है कि बताइए इस इन तीनों का कंबाइंड में क्या पासिंग परसेंटेज है, एवरेज पासिंग परसेंटेज क्या है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको कंसेप्ट ऑफ यही आ जाता है आपका जो वेटेड मीन है। तो वेटेड मीन जो आपका निकलेगा वो निकलेगा, लेट्स से एक्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा। लेट्स से x रिप्रेजेंट कर रहा था आपके स्टूडेंट्स, और मीन आपका एवरेज तो आपको पता ही है, ये a1 होगा, दिस वुड बी a2 एंड दिस वुड बी a3। ठीक है, अब आपको जनरल में a निकालना है, जो आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये दिस रेड में जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आपको ये चाहिए। ये कंबाइंड एवरेज है, ये कंबाइंड एवरेज है, कॉम्बिनेशन एवरेज है इन तीनों क्लासेस का। तो आप क्या करते हैं उसमें, उस केस में आपको करना पड़ता है, दैट वुड बी सिंपली योर एवरेज would be x1 times a1 plus x2 times a2 plus x3 times a3 अपॉन, और जो इनका टोटल नंबर ऑफ किड्स कितने, x1 प्लस x2 प्लस x3। फिर से वही एवरेज आई जो एवरेज का कंसेप्ट था। अब इसमें यही है कि एक से ज़्यादा बंदे हैं, हम पीछे जो भी केस में थे सब में देख रहे थे कि एक से ज़्यादा है। तो अब अगर आपके पास 4 क्लास दिए होते तो यहाँ पर x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस x4 a4 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 3 दिए हो, 4 दिए हो, जैसे भी दिए हो तो आप कर सकते हैं। तो अब ये आपके लिए आसान हो जाता है, यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। तो क्या बन जाएगा आपका x1 कितना है, x1 इज योर 20 एंड योर a1 इज 80 प्लस बीच में, एंड दैट वुड बी 30 टाइम्स 70 प्लस 10 टाइम्स 60 अपॉन जो आपके नंबर हो गए, दिस इज नंबर इजंट इट, दिस इज नॉट द नंबर, दिस वुड बी 20 प्लस 30 प्लस 10 इजंट इट। तो आप खुद से देखें 60 में कंबाइन आ जाता है जो भी है इसका, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, वो आप खुद से देख लीजिएगा क्या है इसका। 72.6 में भी 6667% इसका आंसर होगा। ठीक है, सो ये कंसेप्ट था वेटेड एवरेज का। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट वुड बी बेस्ड ऑन दीज